हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विद्यार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में जो 11th-12th की जो क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया हुआ था। अफर्मेटिव आपका नेगेटिव मैंने फिनिश कर दिया था, खत्म हो चुका था। और मैं आपसे ज्यादा उम्मीद यही करना चाहूंगा कि आपने उन एक्सरसाइजेस को कर लिया होगा। और जैसा कि अब जो आज की जो क्लास है वो मेरी आज पूरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो आपका है, ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को आप ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो उस दिन आपका हुआ था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें मैंने आपको बताई हुई थी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इज, एम, आर, और पहचान बताई थी आपकी मैंने जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में यदि आ रहा हो आपका रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो अब यहां पर ज्यादा टाइम लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं। रूल देखिए जल्दी से। तो रूल यहां पर है आपका, सबसे पहले आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके सारे रूल इससे मैच करते हैं। बस फर्क क्या है कि फर्क इतना ही है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का, बस। बाकी सारे जितने भी इनकी जो सिंटेक्स है, इनकी जो अपनी मेथड है, वो सबकी सेम है। पहले आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, थर्ड बाद आपका आ जाएगा वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इससे रिलेटेड पहला एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है पहला एग्जाम्पल, क्या रमेश स्नान कर रहा है। तो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या रमेश स्नान कर रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है आपका रहा है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है। तो यहां पर पहले लिखेंगे इस एमआर में से जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो इनको लाई करता होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपका रमेश, रमेश है आपका सिंगुलर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इज रमेश। फिर आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब यहाँ पर स्नान कर रहा है। स्नान करना मीन्स बाथिंग, बाथिंग, बाथ मीन्स होता है स्नान करना, और आईएनजी लग जाएगी तो ये आपका हो जाएगा बाथिंग। तो ये आपका बन जाएगा इज रमेश बाथिंग। अब सपोज यहां लिखा होता क्या रमेश नदी स्नान कर रहा है, तो यहां पर हो जाता इज रमेश बाथिंग इन द रिवर। अगला देखते हैं, क्या वे भोजन ला रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहां पर लिखा है लास्ट में रहे हैं, तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारा टेंस है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यहां पर वे आपका एक प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहां पर आर। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, वो है आपका दे। फिर आपकी वर्ब आनी चाहिए, वर्ब यहां पर क्या लिखा है ला रहे हैं, तो लाना यहां पर जो है वो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। क्या ला रहे हैं, भोजन। और आप देख पा रहे हो कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिंगिंग। भोजन ला रहे हैं तो मील मीन्स भोजन, ब्रिंगिंग द मील। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसको रेस करने जा रहा हूं। तो अब जो नेक्स्ट का पार्ट है वो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आपने रूल देख रहे हो, ये आपके सामने जो रूल लिखा हुआ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखा हुआ है, बट यहां पर जो अब इनके अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आएगा वो आपका चेंजमेंट क्या होगा उस चीज को आप देखो। फर्स्ट नंबर पे यही आएगा, सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट ही आएगा, बस थर्ड नंबर पे आपका नॉट लग जाएगा। बाकी आपका रूल पूरा सेम रहेगा। तो आपका इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस फर्क क्या था, फर्क आपका बस यहाँ पर नॉट लग गया है, बाकी पूरा रूल सेम था। अब एग्जांपल नंबर देखते हैं इसका फर्स्ट। क्या सीमा मुंबई नहीं जा रही है? तो आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं रही है, तो मीन्स क्लियर हो गया कि आपका ये टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और बाकी ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर इज, सीमा एक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आ गया इज। फिर सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सीमा, थर्ड नंबर पे लग जाएगा आपका नॉट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है जाना, तो ये आपका हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रही है, मुंबई, तो मीन्स आपका हो जाएगा यहाँ पर गोइंग टू मुंबई। तो इस तरह से आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकंड आपका मैंने लिखा हुआ है, मैंने उसी का यूज कर लिया है, क्या वे भोजन ला रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मेन करेक्शन करना है वो यहाँ पर इतना करना है, मीन्स नहीं लाना है। तो क्या वे भोजन नहीं ला रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, आर दे नॉट ब्रिंगिंग द मील। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। ज्यादा टाइम लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से नोट कर लीजिए। आपके पास 1 मिनट है बस केवल। तो आपका ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं बताने आपको जा रहा हूं आगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चेंजमेंट आपका क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका जो रूल चला था डबल इंट्रोगेटिव का, सारा सिस्टम वही है, बस क्वेश्चन वर्ड आपका फर्स्ट नंबर उसमें लगा था, वही चीज यहां भी आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब मेन होती है वही आपकी चेंज हो जाएगी बस। तो आपने देखा चेंजमेंट किसका हुआ, क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, और यहां पर अभी नॉट नहीं लगेगा। अगर ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो यहां पर नॉट लग जाता। फिर आपका यहां पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, सेकंड नंबर पर इज एम आर आ जाएगा, थर्ड नंबर पर आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और फिर आपका लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो मीन्स ये भी जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे,
इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो यही वर्ड अगर आपके सेंटेंस के बीच में आ जाए तो ऐसे सेंटेंस आपके कहलाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर, राम यह काम क्यों कर रहा है। तो ये वर्ड देख पा रहे हो आप, लगा हुआ है क्यों और ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपको फाइंड आउट हो चुका है, ये लिखा है आपका क्यों, तो क्यों मीन्स वाई। सेकंड नंबर पे आपका लिखा हुआ है इज एम आर। ये इज एम आर किसको इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर, राम, तो ये आपका आ जाएगा इज। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, राम लिखा हुआ है। फिर आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है, करना, तो ये आपका आ जाएगा डू। डू मीन्स होता है करना, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी रूल अकॉर्डिंग, तो ये आपका हो जाएगा डूइंग। फिर आपका लिखा है यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यह काम, यह काम मीन्स दिस वर्क, और लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्या हो गया सेंटेंस, वाई इज राम डूइंग दिस वर्क। ऐसे ही सेकंड देखते हैं। वे यह इमारत कहाँ बना रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वर्ड आपको मिला कहाँ, तो यही है आपका क्वेश्चन वर्ड। इसकी जो इंग्लिश होगी वो आपकी हो जाएगी वेयर। फिर आपका जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका फॉलो करेगा आपका सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे है आपका प्लूरल, तो ये आपका आ जाएगा आर। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है वे, तो वे की इंग्लिश होती है आपकी दे, तो ये आपका हो गया दे। अब आएगी वर्ब। वर्ब मीन्स होता है बना रहे हैं, बनाना मीन्स बिल्ड, BUILD, और आईएनजी लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा बिल्डिंग। क्या बना रहे हैं, ये इमारत। वेयर आर दे बिल्डिंग दिस Where are they building this? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्डिंग दिस बिल्डिंग। यहाँ पे आप अपार्टमेंट लगा सकते हो, फ्लैट्स वगैरह लगा सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वे ये इमारत कहाँ बना रहे हैं, तो वेयर आर दे बिल्डिंग दिस बिल्डिंग, और लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हुआ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो आपका जो अब नेक्स्ट है वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपका रूल चेंजमेंट क्या आएगा, बस आपका इस नेगेटिव वर्ड की वजह से जो रूल है आपका सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा नॉट। तो आपका रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा रूल। तो इसी रूल को आपको याद रखना है क्योंकि यही रूल आपके हर जगह काम आएंगे। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तब भी यही काम आएगा, इंग्लिश टू हिंदी करोगे आप तब भी यही काम आएगा। तो आपका इसी एग्जाम्पल, इसी रूल की हेल्प से एग्जाम्पल देखिए। रहीम
दोहे क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैं कविता क्यों नहीं सुना रहा हूं। तो आपके सामने लिखे हुए हैं दो सेंटेंस। रहीम दोहे क्यों नहीं लिख रहे हैं, फिर सेकंड लिखा है आपका मैं कविता क्यों नहीं सुना रहा हूं। तो आप देख पा रहे हो लास्ट में लिखा हुआ है रहे हैं, नहीं वर्ड लगा हुआ है, रहा हूं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है क्यों नहीं। तो आप दोनों देख पा रहे हो ये आपके हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, तो रहीम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, दोहे। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा क्यों, क्यों है आपका क्वेश्चन वर्ड, तो ये आपका आ जाएगा वाई। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा इज एम आर मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी रहीम, रहीम एक नाम है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो ये आपका आ जाएगा इज। फिर आपका आ जाएगा रहीम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ नंबर पे आपका आ रहा है नॉट, तो आप लगा दीजिए नॉट। फिर लिख रहे हैं, लिखने क्या होती है, राइट, WRIT, और ING लगाना है, तो यहां पे आपका हो जाएगा राइटिंग। फिर क्या नहीं लिख रहे हैं, दोहे, तो राइटिंग द इपिक्स, तो ये आपका हो जाएगा दोहे। तो पहला आपका बन गया यहां पर वाई इज रहीम नॉट राइटिंग द इपिक्स। फिर लिखा है आपका मैं कविता क्यों नहीं सुना रहा हूं, तो क्यों वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका आ जाएगा वाई। फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी लिखी हुई है यहां पर, क्या लगेगी आपकी, आई है, आई के साथ क्या लगता है, एम। फिर आपका आ जाएगा मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आपकी आई। फिर आपका लग जाएगा फोर्थ नंबर पर नॉट, तो YMI नॉट। वर्ब आपकी क्या है, सुनाना, सुनाना मीन्स बताना, बताना मीन्स टेल, तो ये आपका हो जाएगा टेलिंग। क्या नहीं सुना रहा हूं, कविता, टेलिंग द पोएम। तो इस तरह से आपका जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट है वो आपका खत्म होता है। तो आप इसकी जो एक्सरसाइज है उसे आप ज्यादा ज्यादा सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। बाकी आपका जो लिंक दिया जाता है उसमें आप ग्रुप में ऐड होइए और उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तब तक के लिए आपको थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो क्लास जो आपकी पड़ेगी वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। और तब तक के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।